अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, नीलोफ़र की जो नाकामी है एक किस्म की, क्योंकि वो उस तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतर सकी, उसके ऊपर हमने आज बात की है और इससे असर क्या पड़ेगा। वैसे अगर ये हिट हो भी जाती तो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर क्या असर पड़ने वाला था, लेकिन अगर ये इसका उस तरह से बिजनेस नहीं हो सका तो एक अलग सी मिसाल है कि एक तो पहले तो होता था कि प्रमोशन नहीं होती थी, बस नहीं होती थी। हम अक्सर बात करते हैं स्वाई एयरवाई या हम फिल्म के बैनर के अलावा जो फिल्में आती थी, अक्सर यहाँ पे हम यही बात करते थे। लेकिन इसमें 2 स्टार की मौजूदगी की वजह से इतनी ज़्यादा प्रमोशंस भी हुई और लोगों को पता भी था फिल्म रिलीज़ हो रही है। लेकिन फिल्म की रिलीज़ के बाद नतीजा क्या निकला, बड़े बड़े जुरीदों का हमने आपको पहले से बता दिया था। फिल्म किस किस तरीके से कुछ शहरों में तो बिल्कुल ही इसके टिकट भी कम किए गए, लेकिन शोज़ जो है वो नाकाम रहे। इसका फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर हम तबाह समझे। हदायत फिल्म साज जो है आबिद मर्चेंट साहब, उनसे हमने बात की है, उस हवाले से ज़रा सुनिएगा। कैसे थे साहब आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर। आबिद मर्चेंट साहब, बहुत शुक्रिया आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि जो खबरें आई, जितनी हाइप थी वैसे इस फिल्म की, नीलोफर की, क्या उसका रिस्पांस पब्लिक का उस हाइप के हवाले से भी देखा जाए या इन स्टार कास्ट की वजह से देखा जाए, वैसे ही दिया गया? सर, दुनिया बदल गई है, वक्त बदल गया है, कहानियां बदल गई हैं, कहानी बताने के तरीके बदल गए हैं। जी जी। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट ना करें कि वो पब्लिसिटी, स्टार कास्ट वगैरह की वजह से सिनेमा जाएगी और फिल्म को हिट करवाएगी। जी, मतलब है कि जी जी बिल्कुल, क्योंकि हर एक के पास दुनिया भर का एक से एक अच्छा सीरीज, फिल्म हर लैंग्वेज में अवेलेबल है आप अपने डोर स्टेप के ऊपर। जब आपके डोर स्टेप के ऊपर आला से आला व्यूइंग मटेरियल आपके पास अवेलेबल है और जो आप देख रहे हैं, तो फिर कंपैरिजन तो होगा उसके साथ। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो अगर हम एज पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स अपने आप को 1990, 1980 और 2000 और इवन 2010 की दिहाई से नहीं निकालेंगे और आज के जदीद दौर के मुताबिक फिल्में नहीं बनाएंगे, तो स्टार कास्ट हो या कुछ भी हो, वो कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकता उसका। और तो ये तो बात ही करना जो है ना अब फजूल हो गई है, क्योंकि पिछले जुम्मे को रिलीज हुई, मैंने तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा एज यूजुअल, जो मैं हर फिल्म का जैसे जाके सिनेमा में देखता हूँ। जी जी। लेकिन पहले दिन के बाद ही रिव्यूज आना शुरू हो गए इसके, तो क्योंकि लोगों को उम्मीदें बड़ी थी और उम्मीदें स्टार कास्ट की वजह से थी, क्योंकि एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्टार कास्ट है जिन्होंने हमसफर ड्रामा दिया था, जट और बड़े नाम है और कोई शक नहीं है इसके अंदर के बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं। तो नाउमीदी की लहर एक फैली, जिस वजह से फिर लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सर, आपके जिस तरह आपने कहा ना, हाइप भी थी, लोगों को इंतजार भी था, आपने खुद, मैं भी इसी तरफ आना चाह रहा था। आप क्या समझते हैं कि आपको भी उस फिल्म को देख के मायूसी हुई जितनी उसकी हाइप थी या जितनी इनकी प्रेजेंस थी उनमें दोनों की? सर, मुझे तो रिसेंट टाइम्स में सारी फिल्मों ने मायूस किया, बस सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, हिंदी फिल्मों ने भी किया है, अंग्रेजी ने भी किया, बहुत सारी फिल्मों ने, लेकिन बहुत सारी अच्छी फिल्में आई हैं। लेकिन खासतौर पर अगर हम अपने सिनेमा की बात करें, पाकिस्तानी पिक्चरों की बात करें, तो बहुत रेयरली आपको कोई चीज अच्छी देखने में मिलती है। बहुत अच्छा। सर, मैं देखें अब नीलोफर के ऊपर, जिसने आपने खुद भी बताया, आज भी डॉन का रिव्यू बड़ा खौफनाक किस्म का आया हुआ है। उस मुझे भी नहीं थी तो कुछ लोग इसको उर्दू और पंजाबी और या कराची और लाहौर का करके वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक प्रोडक्ट होती है वो तो खैर खुद ही बोलती है अगर अच्छी होती है, वो रिस्पेक्टिव वो किस इंडस्ट्री की है या किस साइड में, किस इलाके में बनी है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या आएगा सर, कि जिस तरह अभी देखें ना, मतलब एयरवाई के बैनर की या हम चैनल के बैनर की, टीवी चैनल की चल जाती हैं, वो भी ईद पे अगर रिलीज करें, तो इसको हम फाइनल समझें कि बस खत्म पाकिस्तान की इंडस्ट्री बाकायदा तौर पर? एक तो सबसे पहले तो मैं इस चीज को कहूंगा कि पिक्चर जो है, फिल्म जो है, सिनेमा जो है वो यूनिवर्सल है। जी जी। वो पंजाब, सिंध, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा वगैरह का नहीं है। ना ही आप ये कहें कि वो पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का है या हॉलीवुड का है या किसी और का है। इट इज यूनिवर्सल, सबके लिए है। जी बिल्कुल। और खत्म तो मैं तो
ये बात कहूंगा कि अब तो बहुत हो गया ये जो सब बातें करते हैं, सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा, सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। अब मैं कहना तो नहीं चाहता था ये बात, लेकिन मैं मजबूर होकर इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ कि दिस इज ऑल बेकार की बातें। हम अभी कब तक आप लोगों को रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा के नाम पर कहेंगे कि जाएं जी सपोर्ट करें पाकिस्तानी सिनेमा को? एक बार आदमी चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आपको सब स्टैंडर्ड चीजें दिखाई जाएंगी तो फिर क्यों बंदा टाइम वेस्ट करेगा अपना जाके? डायरेक्शन होनी चाहिए ना, मतलब चले ठीक है फिल्म अच्छी है या बुरी है वो तो बात की बात है, लेकिन आप पिक्चर बनाए तो सही पिक्चर की तरह। बिल्कुल ये अक्सर पिक्चर की तरह नहीं बनाएंगे और एक क्लैरिटी ही नहीं होगी कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं और आपकी टारगेट मार्केट क्या है और टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है, और जो फ्लॉज हमारे पास आज भी हैं, जो हम या तो सीखना नहीं चाहते हैं या हमारा एटीट्यूड इस तरह हो गया कि हम समझते हैं कि हम तो बहुत बड़े फिल्मसाज हैं और डायरेक्टर हैं कि हमें तो सब कुछ पता है, तो फिर यही होगा कि ऑडियंस रिजेक्ट कर देगी उसको। अच्छा, वैसे मैंने ना जो इंटरनेशनल भी अखबार हैं कुछ अरब कंट्री के, उसको भी मैंने पढ़ा, आप भी पढ़ते हैं। मैं एक सवाल दोबारा से नीलोफर की, जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ थी, ना उसकी कहानी थी ना उसका डायरेक्टर था ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ थी वो थी माहिरा खान और फवाद खान, और वो थी उन दोनों की केमिस्ट्री। तो मुझे एक चीज बताएं, मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूं कि जब फवाद खान कुछ नहीं थे, मतलब एक खुदा के लिए की होगी उन्होंने, तो जब हमसफर किया उन्होंने, और जब माहिरा खान खुद नहीं थी, कुछ नहीं थी खुद, तो उस वक्त उनकी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा कामयाब हुई कि उसके बाद मौला जाट में तो मैं उस तरह से इनकी दोनों की केमिस्ट्री इसलिए नहीं कहूंगा कि दोनों के सीन ही बहुत कम है, वो तो ठीक है माहिरा खान थी उसमें, लेकिन मुझे जिस तरह जरीदों के अंदर भी आया कि उनकी केमिस्ट्री के अंदर भी कोई कमी महसूस हुई। क्या इस वजह से कि दोनों इंडिया में काम कर चुके, अपने आप को बड़ा स्टार बना चुके हैं और दोनों ने इतना ज्यादा इन्वॉल्व होकर काम नहीं किया, या अपनी जगह पे शायद अच्छा भी किया वो काम, लेकिन उन दोनों की आपस की केमिस्ट्री लोगों को कहीं लग नहीं रहा था कि ये मिल जाए, ये लोगों की हमदर्दियां उस तरह नहीं थी जिस तरह हमसफर में उनके साथ थी कि ये मिले, इसको दोबारा आके नीलोफर मिल जाए। तो क्या अब इनकी अदाकारी के अंदर भी कुछ, इनकी केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ मसला मसाइल नजर आया आपको? सर देखिए, फिल्म जो है उसका डायरेक्टर जो होता है ना, वो कैप्टन होता है शिप का। जी जी, ठीक है, और वही परफॉर्मेंस निकालता है। अदाकार जितना भी अच्छा अदाकार हो, एक्सपर्ट हो, सब कुछ हो, लेकिन अल्टीमेटली जो हिदायतकार है वो उनसे परफॉर्मेंस निकलवाता है। मुझे जो फील हुआ इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ। कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होगा और हर चीज इतनी जल्दी और इतने सपोर्टिंग कैमियोस डालकर जो है आपने जिसको भी, उनको भी डेवलप नहीं किया, टाइम नहीं दिया, तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये रोमांस भी डेवलप नहीं हुआ ना। देखिए, केमिस्ट्री तो उस वक्त आएगी जब रोमांस डेवलप होगा। जब रोमांस ही डेवलप नहीं होगा तो वो केमिस्ट्री कहाँ से आएगी रोमांटिक फिल्म के अंदर? ये बात ठीक है, बिल्कुल एग्री। ठीक है ना, तो डेवलप करना जो है वो किसका, वो इंडिविजुअल अदाकार जो डेवलप नहीं कर सकता है केमिस्ट्री, वो इंडिविजुअल अदाकार जो है वो उसके जितनी अच्छी अदाकारी कर ले, लेकिन अल्टीमेटली जो विजन देता है वो एक हिदायतकार देता है, और हिदायतकार का विजन ही अगर क्लियर ना हो कि वो क्या करना चाह रहा है, I'm sorry, मैं बहुत ज्यादा जो है ना वो एग्रेसिव बात कर रहा हूँ ये, लेकिन इट इज अ फैक्ट। और यही हमने अखबारों में पढ़ा, चाहे वो गल्फ के अखबार हो या चाहे आज कामरान जावेद साहब ने जो रिव्यू किया है फिल्म का डॉन में, वो बड़ा मैं कहूंगा कि स्पॉट ऑन रिव्यू है। इट इज अनबायस्ड, स्पॉट ऑन, एक चीज कामरान साहब ने जो, और वो देखिए ना, उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी उजागर की शुरू में ही, वो शायद हमारी भी जहन में नहीं आया, कि आई स्पेशलिस्ट के पास कितनी दफा कोई जाता है जिसको पता है कि वो ब्लाइंड है इतने अरसे से, और फिर खासतौर पे उस वक्त तक जब तक उसको हीरो नहीं मिल जाता। सही बात, सही बात। अच्छा, टुवर्ड्स वेरी एंड ये अब देखें, दो इंडस्ट्री की बात भी है, सारा कुछ है। एक तरफ शान की बेनामी फिल्म बन रही है मीरा के साथ, एक तरफ सारा लोरेन के साथ भुल्ला बन रही है, दूसरी तरफ एहतशामुद्दीन की बन रही है जो हम के शायद प्लेटफॉर्म से है, वो है खान जिसमें बिलाल अशरफ है, और एक मायाली भी है, और एक तरफ बन रही है लव दिसो, वो बन चुकी है जिसमें जो फरहान सईद की है, जो परवेज मलिक के बेटे फरहान मलिक ने बनाई है। आपको इनके अंदर, हमारी सोई तो अभी पता नहीं
किस उस पर काम करेंगे, लेकिन क्या कोई बेहतरी की या अच्छी की उम्मीद नजर आ रही है कि इनमें से कुछ चल सकती है फिल्म? पर अब देख रहे हैं इनमें से 5-6 फिल्में जो बन रही हैं जो 2026 के लिए, वो सारी ईद पर आएंगी, तो बात वही रह जाएगी कि हमारा सिनेमा हॉल ईद पर बैठा है, उसके अलावा पूरे साल खाली रहता है। तो मेरा तो कहना ये है कि जब तक आप हर 2 हफ्ते में कम से कम, मैं तो कहता हूँ हर हफ्ते होनी चाहिए, लेकिन कम से कम आप शुरू में हर 2 हफ्ते में एक पिक्चर सिनेमा में नई रिलीज नहीं करवाएंगे पाकिस्तानी, तब तक ऑडियंस का जो है ना वो बनेगा नहीं, दोबारा से जो है ना वो एक फेस जो है वो डेवलप नहीं होगा। और बात ये है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने बाद वो पिक्चर आपको घर पे तो मिल ही जाती है ना आजकल। और बहुत सारे लोग आजकल, वो टाइम तो रहा नहीं है कि लोग कहते हैं हम बड़े सिनेमा में जाके उसको एक्सपीरियंस करें। अब तो लोगों का एक्सपीरियंस हाथ में है, मोबाइल फोन पे वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो उनके लिए वो एक वो जो बड़ा अच्छा प्रिंट जिसको हम किसी जमाने कहते थे, मैं तो आज भी इंतजार करता हूँ कि अगर नेटफ्लिक्स पे या कहीं अच्छा प्रिंट आएगा तो मेरा वो पिक्चर देखेंगे, वरना वो पायरेटेड प्रिंट में आज भी नहीं देखता हूँ। नहीं देखते, ठीक है, लेकिन जो मोबाइल पे बैठ के देख रहा है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। उसने हेडफोन लगाने हैं, उसने अपने ऊपर बेड पे लेटना है, कंबल अपने ऊपर डालना है, मोबाइल फोन कंबल के अंदर होगा, वो देखते देखते उसने सो भी जाएगा और देख भी बिल्कुल। ये रह गया है आजकल हमारा जो नई जनरेशन का तरीका है पिक्चर देखने का। चलें देखते हैं आबिद साहब, देखते हैं आगे फिल्म कोई आती है तो उस पर बात करेंगे, इंडस्ट्री के हवाले से भी हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू साहब। नाज़रीन, आपने सुना कि क्या इसका असर है और किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को संभाला जा सकता है या किस तरफ चल पड़ी है। एक तो पहले ही हालात ख़राब थे। इस हवाले से हम और भी प्रोग्राम्स करेंगे और जो सरकर्दा शख्सियात हैं कोशिश करेंगे उनको सामने लेके आए। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।